दोस्तों, इस डायरी का ये लास्ट कहानी है। ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। इससे बहुत सीख मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। चलिए चलते अपनी कहानी की ओर। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं, पर इस पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात का 2 विषय का रिवाइजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधा घंटा में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप इन 5% लोग में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छिपी हुई है, और ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगना जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता का 10 गुना तक बढ़ा देती हैं। कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे पढ़िए। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के एक निर्णय से राजा के प्रधानमंत्री ने रोज जताते हुए राजा से कहा, महाराजा आपसे मिलने बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राजा का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गान और शराब का महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुराज सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेले में मशगूल हो गए, तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित डर था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर रोकने वाला कहाँ था। उनको रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मार कर वो दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उससे सामने ही मिल गया और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपना धैर्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिति बनाए रखी। यह सब दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलते हुए उसी के साथ हैं जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर सबकी एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अपने लक्ष्य के छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिसके कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यह करता हूँ, जैसे कि रात को मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ लूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।